समाप्त हो चुका है। कुरुक्षेत्र कटे हुए मस्तकों और फटी हुई छातियों से भरा पड़ा है। कई दिनों से शव उठाए जा रहे हैं, फिर भी तिल रखने की जगह भी आज तक खाली नहीं हो पाई। 100 कौरवों की चिता जल के बुझ चुकी है, लेकिन गांधारी उन चिताओं का ताप अब तक महसूस कर रही है। मेरी और आपकी कहानी में कौरव खलनायक होंगे, गांधारी के लिए तो बेटे थे। सबने माना मरने वाला दहशतगर्द और कातिल था, मां ने फिर भी कब्र पे उसकी राज दुलारा लिखा था। आंखों पर बंधी हुई पट्टी से रह रह के आंसू रिस रहे हैं, लेकिन कई दिनों बाद आज हिचकियां कुछ कम हुई हैं। गांधारी के रुंधे हुए गले में आवाज वापस आई तो उनको याद आया उन्हें कुछ कहना है कृष्ण से। कृष्ण को संदेशा भेजा गया। वो आए, गांधारी को प्रणाम किया और प्रतीक्षा करने लगे कि गांधारी कुछ कहें, उन्हें बुलाने का प्रयोजन बताएं। हालांकि जो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, वो कृष्ण गांधारी का प्रयोजन न जानते हों, ये मानना कठिन है। बड़ी देर तक दोनों के बीच मौन की बर्फ जमी रही। फिर अचानक गांधारी के शब्दों में उस बर्फ का एक टुकड़ा पिघलने लगा। 100 पुत्रों को जन्म दिया था मैंने केशव, लेकिन जब धरती से जाऊंगी, मेरी चिता को अग्नि देने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं वो अभागन मां हूं जिसने 1 या 2 बार नहीं 100 बार अपनी कोह के फूलों को चिता की अग्नि में भस्म होते हुए देखा है। मैं 100 पुत्रों की माता होकर भी निसंतान मरूंगी, और इसका कारण तुम हो केशव, सिर्फ तुम चाहते तो महाभारत कभी ना होता। तुम चाहते तो मैं आज भी 100 पुत्रों की माता होती। तुम चाहते तो मैं इस मृत्यु तुल्य वेदना से बच गई होती, लेकिन तुमने चाहा ही नहीं केशव। तुम्हारी आंखों के सामने मेरे पुत्र एक एक करके स्वाहा होते गए, और तुम ऐसे देखते रहे जैसे तुम्हारे वश में कुछ था ही नहीं। मैंने तुम्हें भी पुत्रवत माना था केशव। विधाता साक्षी है कि मां कभी पुत्र को श्राप नहीं देती, और यदि दे दिया तो उस श्राप को छुटलाने की शक्ति स्वयं महादेव में भी नहीं होती। मैं महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी, हस्तिनापुर की पूर्व महारानी, मैं वीर दुर्योधन की माता गांधारी तुम्हें श्राप देती हूं कि जिन आंखों से तुमने मेरी कोख उजड़ते हुए देखी है, उन्हीं आंखों से अपने पूरे वंश का सर्वनाश देखोगे। तुम्हारी आंखों के सामने यदुवंश का अंत होगा, और स्वयं तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे। कृष्ण पूर्ण परमेश्वर थे, लेकिन एक मां के श्राप को अस्वीकार करने का सामर्थ्य नहीं था उनके पास। सर झुकाकर उन्होंने गांधारी का श्राप स्वीकार किया और कहा, यदि आप ऐसा चाहती हैं माते, तो ऐसा ही होगा। और सचमुच यही हुआ। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद ही यदुवंश का अंत हो गया, और सच्चिदानंद कृष्ण, जिन्होंने अपने बाल रूप में कालिया नाग का मर्दन किया था, पूतना को प्राण दंड दिया था, वो एक साधारण शिकारी के हाथों मारे गए। महाभारत को 5000 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन गांधारी का आरोप आज भी हवाओं में झूल रहा है। कृष्ण चाह लेते तो महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं।